अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चंस मैं इसके आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, वो कहता है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। कहता है इसका जो आंसर है वो इसके आंसर के बराबर आएगा और जो इसका आंसर है वो इसके आंसर के बराबर आएगा। और ए मैट्रिक्स उसने मुझे क्वेश्चन में दे दिया है। अब सबसे पहले मैं अपनी जो है इस वैल्यू को सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं जो है लिख देता हूँ अपनी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ये मैंने इसमें सॉल्व करना है। तो ए तो मेरे पास है मैट्रिक्स, उसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन एडजॉइंट ए जो है ना ये मेरे पास नहीं है अभी। एडजॉइंट ए पहले मैंने निकालना है। अब वो किस तरह निकालते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में समझाया था कि ये जो मेरे पास डायगोनल वाली एंट्रीज़ है ना, डायगोनल वाली एडजॉइंट ए किस तरह से आएगा कि जो मेरे पास है ना, मेरे पास डायगोनल वाली एंट्री 1 और 6 ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, यानी 6 इधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। और दूसरा मैंने क्या आपको बताया था कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना 2 और 4, इनके साथ क्या होगा कि इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी ये इधर -2 इसी तरह रहेगा, ये 4 -4 बन जाएगा। ये मेरे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब ए की वैल्यू भी उसने मुझे दी हुई है और एडजॉइंट ए भी मेरे पास आ गया है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले ए था तो मैंने पहले ए की वैल्यू लिखी और बाद में एडजॉइंट ए था तो मैंने बाद में एडजॉइंट ए की वैल्यू लिखी। अब मैं इन दोनों की सिंपल क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने लगा हूँ। अब मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, तो एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि ये 1 को इस 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, दरमियान में साइन इसमें कौन सा आएगा, प्लस का, और इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इस -4 के साथ, ठीक है। फिर क्या करूँगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करूँगा इस -2 के साथ और प्लस का साइन आएगा, और इस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा इस 1 के साथ। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है। फिर नीचे वाली रो के साथ भी इसी तरह करूँगा कि इसका 4 लूँगा, इस 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, फिर प्लस का साइन और 6 लूँगा और किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, -4 से। इसी तरह इस 4 को लूँगा और इस -2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और फिर प्लस का साइन आएगा और इस 6 को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। अभी इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करके आपस में 6 1 दा 6 प्लस 4 -4 2 दा -8 4 6 दा 24 प्लस 6 -4 दा -24 6 4 दा 24 होता है ना, तो प्लस माइनस 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 का 24 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखूँ तो 1 -2 दा -2 प्लस 2 1 दा 2 4 -2 दा -8 प्लस 6 1 दा 6। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया 6 -8 प्लस माइनस माइनस, तो बन गया 24 -24 माइनस का 2 और प्लस का 2, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 2 0 कट गए आपस में। फिर प्लस 6 और -8, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 निकाले तो 2 आया और साइन बड़ी वैल्यू का आता है हमेशा। फिर अब ये 2 वैल्यू सोल्व होने वाली रहेगी, इनको सोल्व करता हूँ। तो 6 -8 क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 6 निकाले तो 2, साइन बड़ी वैल्यू का -2, 24 -24 है 0, ये भी आ गया 0 और ये -2। तो मेरे पास ये आया, मेरी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया। अब जो मिडल वाली वैल्यू है, अब मैं इसको देखता हूँ। तो मिडल वैल्यू, ये मिडल इक्वेशन। अच्छा, फिर इसमें मेरे पास क्या है, मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू में मेरे पास क्या है, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। इसमें मुझे क्या कहता है, क्या फाइंड करना है आपने, एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ए तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, तो इसके लिए भी वही एडजॉइंट ए आया। तो क्या वैल्यू थी मेरे पास एडजॉइंट ए की, मैं इधर लिख लेता हूँ। एडजॉइंट ए की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, 6 -2 -4 और 1, ठीक है। तो 6 -2 -4 और 1, ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई थी, एडजॉइंट ए की। अब इस क्वेश्चन में मैंने पहले ए को लिखा था, बाद में एडजॉइंट ए को लिखा था। इसके अंदर पहले मुझे एडजॉइंट ए को लिखना है और बाद में ए को लिखना है। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो करके देख लेते हैं।
तो ये मैंने पहले एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख ली, बाद में एक लिख लिया, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो बिल्कुल उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। उसी तरह 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन आया, -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन आया, -2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये नीचे वाली वैल्यू के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद मैंने इनको जब सॉल्व किया, प्लस माइनस किया, तो 6 1 द 6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8। इसी तरह इन चारों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। फिर जिनकी ब्रैकेट्स ओपन होनी थी उनकी सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स ओपन की, और जो सॉल्व हो रहे थे उनको सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस माइनस 4 में से 4 0, प्लस माइनस माइनस 8 में से 6 निकाले तो 2 और साइन बड़ी वैल्यू का, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने इनको भी सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास इसका भी आंसर -2 और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ में 0, इसका भी आंसर बिल्कुल वही आया जो मेरे पास मेरे लेफ़्ट हैंड साइड का आया था, -2 0 0। लेकिन इस क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड, मिड वैल्यू और राइट हैंड साइड तीन वैल्यूज़ हैं मेरे पास। इसमें सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं है। तो अब मेरे पास एक वैल्यू, एक इक्वेशन रह गई सॉल्व करने वाली। अब मैं उसको देखता हूँ, वो क्या है। वो है इस ए का फाइंड करें डिटर्मिनेंट और उसको किससे मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैं अपनी 1.1 के अंदर जब हमने एक्सरसाइज की थी तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस ए का हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने अपनी लिख ली राइट हैंड साइड जो थी डिटर्मिनेंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से, और मैंने ए की वैल्यू दोबारा लिख ली एक दफ़ा। अब इससे मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा तो वो कैसे आएगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगा, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई बाय 6 किया, सब्ट्रैक्ट करूँगा और 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूँगा, 4। ये डिटर्मिनेंट इस तरह लेते हैं। ये भी मैं अपनी पिछली वीडियो में, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो इसलिए मैंने कहा ज़रूर देखें कि डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, और 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 1 6 था, 6 और 4 2 था, 8 और साइन दरमियान में क्या था, माइनस का। प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस किए तो 2 आया, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, क्योंकि 8 के साथ माइनस था। अब ये मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब जो क्वेश्चन में उसने मुझे कहा कि डिटर्मिनेंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखता हूँ डिटर्मिनेंट ए को मैंने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो मैं डिटर्मिनेंट ए का आया -2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे पता है वो होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं वो सारी क्या होती हैं, 0। तो ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अभी इनको मैं मल्टीप्लाई करने लगा, तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -2, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। तो ये मेरे पास इस राइट हैंड साइड का आंसर भी आ गया। अब मैं देखूँगा मेरी राइट हैंड साइड का भी वही आंसर है, मेरी मेरी मिडल वैल्यू का भी वही आंसर है, और मेरी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका भी वही आंसर है। तो मेरे पास ये वैल्यू प्रूव होगी। तो अब मैं क्या लिख दूँगा कि मेरे पास ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो है वो एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर है, और वो आगे से डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये था मेरे पास सारा क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन का तरीका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। इसका आप सेकेंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, तो मेरे पास अब इसका पार्ट 2 है। उसमें वो मुझे एक बी मैट्रिक्स दे देता है और वो मुझे कहता है, और मैंने इसमें फाइंड क्या करना है, वो मुझे इसमें भी 3 वैल्यूज़ दे देता है। सबसे पहले वो मुझे लेफ़्ट हैंड साइड देता है, कहता है बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, और बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी के भी बराबर है। यानी मुझे लेफ़्ट हैंड साइड देता है, मिडल वैल्यू देता है, और राइट हैंड साइड देता है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो इसमें भी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या था, बी मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है। अब इसके अंदर जो बी है वो तो उसने मुझे मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑलरेडी, मैंने फ़ाइंड क्या करना है, बी इन्वर्स फाइंड करना है। बी इन्वर्स फाइंड करने का तरीका भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 ओवर डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट बी, ये फार्मूला है इसका। अब इसमें सबसे पहले हमने बी का क्या फ़ाइंड करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो किस तरह से फ़ाइंड करेंगे, तो वो इस तरह से फ़ाइंड करेंगे कि इसकी डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह ये 3 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा -2 के साथ, दरमियान में साइन आएगा हमेशा माइनस का डिटर्मिनेंट केस में, और -1 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 के साथ। अब इनको सोल्व करते हैं। तो 3 इंटू -2 इज़ -6, दरमियान में माइनस का साइन, और -1 इंटू 2 इज़ -2, माइनस माइनस प्लस, और अभी जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो मेरे पास -4 आ जाएगा। ये मेरे पास बी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैंने क्या फ़ाइंड करना है, बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट किस तरह आएगा बी का, मैंने उसमें भी आपको बताया कि जो मेरे पास बी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना, 3 और ये -2, इनको मैं क्या कर दूंगा, इंटरचेंज कर दूंगा आपस में। -2 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा।
और ये जो मेरे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं बी मैट्रिक्स की, जो -1 और 2 हैं, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, अपनी जगहों पर रहेंगी। जो -1 था ये बन जाएगा +1 और जो +2 था ये बन जाएगा -2। ये मेरे पास एडजॉइंट बी की वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या फाइंड करना है, बी का क्या फाइंड करना है, इन्वर्स। तो बी के इन्वर्स में मैं ये वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो मैं इधर लिखता हूँ बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/, जहाँ पे मैंने डिटर्मिनेंट बी लिखना था उसकी क्या वैल्यू थी मेरे पास, -4, और मल्टीप्लाई मैंने इसको किसके साथ करना है, एडजॉइंट बी के साथ। तो जब मैं इसको एडजॉइंट बी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो एडजॉइंट बी मेरे पास ये था, मैंने इसकी जगह एडजॉइंट बी की वैल्यू लिख ली। अब ये 1/-4 हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 दा 2 2 2 दा 4। इस को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 1/2। -1/4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/4 ही आएगा। ये भी सेम ऊपर जो पहले जैसा है, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। और जब -1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा -3/4 बन जाएगा। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, बी के इन्वर्स का आंसर आ गया। अब ये मैंने क्या करना है कि मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी, बी मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स मैंने फाइंड करना था। अब मैं बी का इन्वर्स निकाल चुका हूँ, तो बी इंटू बी इन्वर्स मैं फाइंड कर लेता हूँ। फिर मैंने क्या किया कि ये b इंटू बी इन्वर्स था, तो मैंने b का मैट्रिक्स लिख लिया और b इन्वर्स का मैट्रिक्स भी लिख लिया। ये फ्रैक्शंस देख के बिल्कुल घबराया ना करें, बल्कि ये आपकी मल्टीप्लिकेशन को और ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो आगे बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, उसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मैंने लिख लिया, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, और -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। फिर इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4, दरमियान में प्लस का साइन, और -1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3/4 से। इसी तरह मैं नीचे वाली रो को भी इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये मैंने लिख लिया इनको मल्टीप्लाई करके आपके सामने। अब मैं इनको सॉल्व करने लगा हूँ। किस तरह से सॉल्व होंगी ये कि 3 1 दा 3, तो ये 3/2 बन गया। दरम्यान में साइन किसका है, प्लस का। वो -1 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, -1/2। तो ये माइनस में था, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। फिर 3 को जब मैं -1/4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3/4 बन जाएगा। दरम्यान में प्लस का साइन, 3/4 माइनस का, और माइनस के 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3/4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 ही रहेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसके साथ कोई साइन नहीं, तो इसकी ब्रैकेट खुल गई क्योंकि इसके साथ प्लस का ही साइन था। अब आप ये देखें कि ये -3/4 और ये +3/4 है, तो ये आपस में कट गए। फिर ये 2 1 दा 2, तो इधर सिर्फ क्या रह गया, 1। दरमियान में किसका साइन है, प्लस का। फिर 2 1 दा 2, लेकिन इधर क्या रह गया, -1, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। फिर इधर देखें तो 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, तो ये क्या रह गया, -1/2। दरमियान में किसका साइन, प्लस का। और इधर देखें 2 1 दा 2 2 2 दा 4। अब मेरे पास इधर क्या रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और इधर क्या रह जाएगा, 3/2। ये मैंने इधर से इस तरह ब्रैकेट क्या कर ली, बंद कर ली। अब मैं क्या करूँगा, ये देखें 3/2 इसी तरह, प्लस माइनस -1/2, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा 1 -1। ये कट चुके थे, तो क्या रह गया, सिर्फ 0। अब इसमें देखें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एक दफ़ा 2 लिख लिया, ऊपर वाली वैल्यूज़ जिस तरह ऐड हो रही हैं उनको कर लेते हैं, -1 +3, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो वो एक दफ़ा मैंने लिख लिया। फिर इनका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो एक दफ़ा 2 लिख लें, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 3 -1 1 -1 क्या होता है, 0, ये भी 0। +3 और -1 मेरे पास क्या आंसर आएगा, +2/2। 3 -1 क्या होता है, 2, तो ये भी बन गया 2/2, 0 0, और ये भी क्या था, 2/2। अब ये 2 जब 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा तो सिर्फ क्या रह गया, 1 0 0, और ये वाला 2 भी जब 2 से कट जाएगा तो इधर भी सिर्फ क्या रह जाएगा, 1। तो मेरे पास आंसर क्या आया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आंसर आया, b इंटू b-1 का आंसर क्या आया मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। ठीक है, सिर्फ ये सारी कटिंग है, ठीक है, जनरल मैथ, और ये कुछ मुश्किल नहीं है। ये फ्रैक्शन देख के बिल्कुल भी परेशान या ना हुआ करें, ना घबराया करें। अच्छा, अब मैंने देखना है कि क्वेश्चन में मेरी मिडिल वाली वैल्यू क्या, तो मिडिल वाली वैल्यू सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो लो जी, मिडिल वाली वैल्यू में तो कुछ भी सॉल्व नहीं करना। तो लो जी, मैंने लिखा मिडिल वाली वैल्यू कौन सी थी, आइडेंटिटी में आई था सिर्फ, तो आई की मैंने वैल्यू लिखी, वो क्या होती है, 1 1 इन द डायगोनल
और नॉन डायगोनल में 0 और 0, तो मेरा लेफ़्ट हैंड साइड और मिडल वैल्यू अभी तक बराबर ही आए हैं। अब मैंने अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब मेरी राइट हैंड साइड क्या कहती है कि बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। जो लेफ़्ट हैंड साइड थी सबसे पहली वाली, उसमें हमने क्या करना था, बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना था। इसमें बी इनवर्स पहले है और बी बाद में है। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये जो इतना बड़ा सॉल्यूशन करके बी इनवर्स की वैल्यू निकाली थी, मुझे अब अपनी राइट हैंड साइड के लिए इतना बड़ा सॉल्यूशन करके ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं एक दफ़ा बी इनवर्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ। मैं इसी वैल्यू को उस क्वेश्चन में यूज़ कर दूँगा। तो ये देखिए, मैंने आपके सामने बी इनवर्स की वैल्यू भी लिख ली और उसके वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बी से। मैंने बी की वैल्यू भी लिख ली। अब मैं इनको भी बिल्कुल उसी तरह से क्या करने लगा हूँ, मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। अच्छा, तो ये मैंने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी। किस तरह से की है, ये देखें, 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, ये देखें, दरमियान में प्लस का साइन लगाया। इस -1/4 को मैंने इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसी 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस -1 से, दरमियान में प्लस का साइन लगाया, और इस -1/4 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह मैंने नीचे वाली रो के साथ ही 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, प्लस का साइन लगाया, -3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। इसी तरह 1/2 को मल्टीप्लाई किया -1 से, और दरमियान में प्लस का साइन लगाया, और -3/4 को मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। 3 × 1/2 आ जाएगा, उसी तरह 3/2, प्लस का साइन उसी तरह। अब ये देखें, 2 × 1 2 और 2 × 2 4, तो इधर मेरे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, -1/2। इसको देखें, 1/2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -1/2, प्लस का साइन उसी तरह। जब ये -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा, अच्छा एक मिनट, 2 × 1 2 2 2 4, इधर भी कटिंग हो रही है, माइनस माइनस प्लस 1 1 1/2। तो इधर इसका आंसर क्या है मेरे पास, +1/2, क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस बन गया। 2 1 2 और 2 2 4, 2 और 4 आपस में कट के चीज़ सिर्फ नीचे 2 रह गया, तो -1/2 +1/2। फिर इधर 3 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 3/2 बन गया, प्लस इधर फिर 2 जो है वो 4 से कटेगा, तो 2 2 4, तो इधर सिर्फ -3/2 रह गया। इसी तरह से अगर इसके साथ देखूँ तो -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -1/2। फिर जब मैं इसको देखूँगा तो फिर इसमें मैं क्या करूँगा, 2 को काटूँगा, 2 1 2 और 2 2 4, तो क्या आंसर आया मेरे पास इधर से 3/2, और ये भी माइनस सर, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये वाला प्लस इधर दरम्यान में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आगे इनको सोल्व कर लेता हूँ। क्या बनेगा, 3/2 प्लस माइनस -1/2। अच्छा, आगे क्या होगा, फिर 3/2 इसी तरह, प्लस माइनस माइनस, इधर भी आ गया 3/2। फिर ये -1/2 और ये +1/2, तो कट गया, आंसर क्या आया, 0। फिर इन दोनों की बेस सेम है, 2 आ जाएगा नीचे, प्लस का 3 और माइनस का 1 ऊपर मैं इसी तरह लिख लूँगा। ठीक है, ये भी 3/2 -3/2 0, इनकी बेस सेम है 2, तो 2 उसी तरह लिख लिया, और ऊपर 3 - 1 आ गया। ये कट गए थे तो इसका भी आंसर 0, ये ऑलरेडी 0 हमने कर दिया है। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 निकाले 2, तो 2/2 आ गया। फिर ये 3 - 1 2 2/2 0 0, और ये 2/2 ये भी हमारे पास था। इसको भी काटा, इसको भी काटा, तो हमारे पास आंसर फिर क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, 1 0 0 1, 2 1 2 होता है ना। अब मेरे पास राइट हैंड साइड का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर आया। जो मेरे पास मिडल वाली वैल्यू थी वो ऑलरेडी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो मेरे पास क्या प्रूव हो गया, मैं इधर लिखूँगा कि हैंस प्रूव्ड B × B इनवर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास इक्वल है B इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B के। तो ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव कर लिया है। तो ये हमारे पास था इस क्वेश्चन का सारा राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये थी हमारे पास इस क्वेश्चन की सारी लेफ़्ट हैंड साइड और मिडल वाली। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी अगली वीडियोस जैसे ही आपको पता चल जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।